तो अपन एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। तो यहाँ पे कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और वास्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल सारी हो सकती है, आर्टरीज, वेन्स, सब आ गया इसमें। तो ऐसे ड्रग्स जो हार्ट पे काम करते हैं और ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं, उन ड्रग्स के बारे में अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आ गया है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। दूसरा है ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर। तीसरा है एंटी अरिथमेटिक ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इस प्रकार अपन इस टॉपिक को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अपन सबसे पहले लेते हैं ड्रग्स अफेक्टिंग रास। ड्रग्स अफेक्टिंग रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करने वाले ड्रग्स, रास के ऊपर काम करने वाले ड्रग्स। तो ये ड्रग्स को पढ़ने के पहले अपन नॉर्मल रास क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले नॉर्मल रास के बारे में पता करेंगे। तो रास में एक वर्ड आ रहा है रेनिन, तो अपन सबसे पहले रेनिन के बारे में पढ़ेंगे। रेनिन होता क्या है? रेनिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये एक प्रकार का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये पहले तो एक एंजाइम है जो क्या करता है, जो प्रोटीन का लाइसिस करता है। अब कौन से प्रोटीन का करता है लाइसिस, यानी कौन से प्रोटीन को तोड़ता है, ये कौन सा प्रोटीन है, क्या है, वो अपन आगे देखेंगे। ये सीक्रेट होता है नेफ्रॉन से। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के होते हैं 5 पार्ट। 5 पार्ट कौन से होते हैं? ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनले, डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अभी ये सीक्रेटेड फ्रॉम द नेफ्रॉन, अभी नेफ्रॉन से तो पता चल गया, लेकिन नेफ्रॉन में भी कहाँ से? तो नेफ्रॉन से ये सीक्रेट होता है ग्लोमेरुलस से। अभी ग्लोमेरुलस में भी कहाँ से? अभी ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होती हैं एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल। तो ये एफरेंट आर्टियोल में प्रेजेंट होता है। अभी एफरेंट आर्टियोल में प्रेजेंट रहती है जेजी सेल्स। एफरेंट आर्टियोल में क्या प्रेजेंट रहती है? जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, जेजे सेल्स। तो ये सेल्स एंजाइम सीक्रेट करती है रेनिन। तो इसकी लोकेशन पता चली, जेजे सेल्स। अभी जेजे सेल्स कहाँ है? एफरेंट आर्टेरियोल में। एफरेंट आर्टेरियोल कहाँ है? ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन के 5 पार्ट्स होते हैं। तो ये हो गया, पता चल गया। अभी नॉर्मली रेनिन इज एब्सेंट, यानी अपने ब्लड में नॉर्मली, अभी अपनी नॉर्मल कंडीशन है, तो ये रेनिन जो एंजाइम है वो एब्सेंट रह जाएगा, वो एब्सेंट होगा। तो फिर ये प्रेजेंट कब होता है? और ये कहाँ एब्सेंट होगा? ब्लड में एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कब होता है? तो ये 3 कंडीशंस, यानी 3 कंडीशन में रेनिन ब्लड में सीक्रेट होता है। वो कौन सी 3 कंडीशन है वो अपन देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आ जाता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। अभी नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इससे ऊपर चला गया तो पर्सन हाइपरटेंशन हो जाएगा, और इससे नीचे चल जाएगा तो पर्सन को हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो ये हाइपोटेंशन की कंडीशन में जा रहा है, यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वो एक प्रकार का ट्रिगर हो गया रेनिन के सिक्रेशन का। तो पहली कंडीशन पता चल गई, ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होता है तब। दूसरा है डिक्रीज सोडियम आयन इन मैक्यूला डेंसा। अभी ये समझने की बात है कि अभी मैक्यूला डेंसा क्या होती है? मैक्यूला डेंसा एक प्रकार की सेल है। ये सेल कहाँ प्रेजेंट है? ये सेल प्रेजेंट है डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब्यूल, यानी नेफ्रॉन का ही पार्ट है ये। तो डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब्यूल में मैक्यूला डेंसा प्रेजेंट होती है। अब डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब्यूल क्या करती है? सोडियम का एब्जॉर्प्शन करती है। अभी सोडियम का एब्जॉर्प्शन किस में करती है? ब्लड में करती है।
अभी अगर ब्लड में सोडियम आयन हो गया कम, सोडियम आयन हो गया कम, तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। तो यहाँ पे सोडियम आयन की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो दूसरा कारण क्या हो गया? डिक्रीज सोडियम आयन इन मैक्युलर डेंसा। तीसरा है अपना इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी। अभी अपने अंदर दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी सिंपैथेटिक नर्वस की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट होंगे। तो तीन कंडीशन पता चल गई। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तब सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, तब अभी डीसीटी में क्या होता है, सोडियम आयन का तो एब्जॉर्प्शन होता है, और सोडियम कभी भी अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ पानी को लेके आता है, वाटर को लेके आता है। तो सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है साथ में, तो ब्लड में सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी। तो अभी अपन आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। ब्लड प्रेशर हो गया है डिक्रीज, अब नॉर्मल कितना रहता है 120/80, अब उससे हो गया है कम। किन किन कारणों से हो जाता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज? वोमिटिंग की वजह से हो सकता है, डायरिया की वजह से हो सकता है, या फिर किसी एक्सीडेंट में अगर ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड लॉस की वजह से भी हो सकता है। अगर ब्लड ही कम है बॉडी में तो ब्लड प्रेशर तो कम होगा ही ना। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन प्रेशर, रीनल प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब किडनी को पता चल गया कि बाहर ब्लड प्रेशर कम है। तीसरी जो स्टेप होती है, जैसे ही किडनी को पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर, बाहर का ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो वो रेनिन सीक्रेट करती है। अब किडनी में भी रेनिन कहाँ से सीक्रेट होता है? रेनिन सीक्रेट होता है, रेनिन कहाँ से सीक्रेट होता है? रेनिन सीक्रेट होता है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में भी कहाँ से? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में भी कहाँ से? एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल में भी जेजी सेल से। तो रेनिन इज प्रोड्यूस बाय द जेजी सेल्स ऑफ किडनी। अब ये करेगा क्या? अभी अपने बॉडी में प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। ये नॉर्मली तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी में, अपने सबकी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है एंजियोटेंसिनोजन। ओजन आ गया यहाँ पे, ओजन का मतलब हो गया इनएक्टिव प्रोटीन। मतलब ये इनएक्टिव रहेगा, तो इसका मतलब इसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने का काम करता है रेनिन। तो रेनिन एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजन, और ये कहाँ से सीक्रेट होता है? ये लीवर से सीक्रेट होता है। ठीक है, ये लीवर सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन। कहाँ सीक्रेट करेगा? ब्लड में सीक्रेट करेगा। रेनिन भी कहाँ सीक्रेट होगा? ब्लड में सीक्रेट होगा, और दोनों जब मिल जाएंगे तब एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्या किया? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, किडनी को पता चल गया, किडनी ने सीक्रेट किया रेनिन। कहाँ सीक्रेट किया? ब्लड में। ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट था एंजियोटेंसिनोजन, उसका कन्वर्जन हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अभी ये भी एंजियोटेंसिन 1 ये खुद इनएक्टिव है, तो ये इनएक्टिव को एक्टिव करने का काम करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। तो यहाँ तक के अपन ने पता चल गया कि अपने पास अभी तक 3 प्रोटीन थे, 2 एंजाइम थे। 3 प्रोटीन कौन से? एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, और 2 एंजाइम कौन से हैं? रेनिन एक एंजाइम है और ACE एक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया? एक फिर से ओवरव्यू बता देता हूँ मैं। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, उससे किडनी को पता चल गया, क्योंकि प्रेशर कम हो गया किडनी का, रीनल परफ्यूजन प्रेशर कम हो गया। फिर रेनिन सीक्रेट हुआ, रेनिन ने क्या किया? एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, और ACE ने क्या किया? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अभी अपने पास प्रेजेंट है एंजियोटेंसिन 2, ये एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये एक्टिव मॉलिक्यूल है। अभी अपने पास प्रेजेंट है एंजियोटेंसिन 2,
ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कहाँ पे काम करता है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे काम करता है। 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, AT1 और AT2। एंजियोटेंसिन 1 और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टारगेट सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। टारगेट सेल्स कहाँ होते हैं? टारगेट ऑर्गन में रहते हैं। कौन से ऑर्गन्स रहते हैं? कौन से वो स्ट्रक्चर्स रहते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं? तो सबसे पहले तो रहेगा ये हार्ट में, दूसरा रहेगा ये ब्लड वेसल्स में, तीसरा आ जाएगा किडनी। अब किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड। पांचवा आ गया अपना ब्रेन, CNS पे काम करता है। और सबसे आखिरी में आ जाएगा CNS से निकलती है पेरिफेरल सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर्स। तो ये 6 जगह काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी पहला तो ये हो गया कि ये 6 जगह काम करेगा। अगर इसका काम हो गया तो फिर डिग्रेडेशन हो जाएगा इसका 2 का। किस में? 3 में और 4 में। एंजियोटेंसिन 3 और एंजियोटेंसिन 4 ये दोनों इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, और इनएक्टिव रहेगा तो अपने बॉडी में कुछ इफेक्ट करेगा नहीं। तो इतना पता चल गया। एंजियोटेंसिन 2 का आगे क्या होगा? ये रिसेप्टर पे काम करेगा, और अगर उसका काम खत्म हो गया तो 3 और 4 में कन्वर्शन हो जाएगा। अभी ये रिसेप्टर पे कैसे काम करता है? रिसेप्टर पे टारगेट सेल्स पे काम करेगा। कौन से टारगेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? ये हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड, और ब्रेन में भी CNS, और ब्रेन से निकलते हैं पेरिफेरल सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर। हार्ट में कैसे काम करेगा ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे इंक्रीज हो जाएगा? ये कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स इंक्रीज कर देता है। कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स इंक्रीज कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पंपिंग ज्यादा करेगा। अब ब्लड की पंपिंग ज्यादा करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये एक हो गया। दूसरा है ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। एंजियोटेंसिन टेंसिन 2 जो है ये AT1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। AT1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड वेसल पे प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल के ऊपर ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा आ जाते हैं किडनी में। किडनी में क्या करेगा ये? किडनी में ये वाटर, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। ये सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। ये कहाँ से बढ़ा देगा? प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल से। दूसरा आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड पे क्या करेगा ये? अब एड्रिनल ग्लैंड में भी 2 प्रकार के रहते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है अल्डोस्टेरोन। ये अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन इंक्रीज कर देगा। तो उससे क्या होगा? अल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है। कहाँ से करता है? डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब्यूल से करता है। तो ये PCT से कर रहा था तो ये DCT से कर रहा है, दोनों का अलग अलग है। पांचवा फिर आ जाते हैं अपन ब्रेन में, CNS में। थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। अब थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हो गया, पर्सन ड्रिंक्स मोर फ्लूइड एंड वाटर, तो उससे क्या होगा? उसमें वॉल्यूम एक्सपांशन होगा। किसका? प्लाज्मा का। प्लाज्मा का अगर वॉल्यूम एक्सपांशन हो गया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फिर 6 नंबर पे आ जाते हैं पेरिफेरल सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर। तो ये सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर है, ये नॉर एड्रिनलिन का सिक्रेशन करती है, तो उससे ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज, ये जो 6 के 6 जो स्ट्रक्चर्स है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। तो अपना हुआ क्या था? ब्लड प्रेशर डिक्रीज ही हुआ था, तो उसको इंक्रीज कर दिया। तो इसको अपन एक समरी में कर देते हैं ताकि फिर आगे बढ़ सके अपन। तो ये है ब्लड वेसल, ये अपना लीवर है ट्रायंगल शेप का, ये अपनी किडनी है बीन शेप की, और ये अपना लंग है जो मैंने कैसे भी बना दिया है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, समझ में नहीं आएगा। ये लंग है,
ये किडनी, तो ये ब्लड वेसल है, ये रेड कलर की, तो पता ही चल गया होगा। तो लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन सीक्रेट किया, तो ये नॉर्मली तो प्रेजेंट रहता है, ये चाहे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो कभी भी हो, नॉर्मली एंजियोटेंसिनोजन हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो ये इनएक्टिव रहता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ब्लड प्रेशर हो गया कम, किडनी में ब्लड जाएगा कम, किडनी में ब्लड कम जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा कम, रीनल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, किडनी को पता चल जाएगा, तो किडनी सीक्रेट करेगी रेनिन, रेनिन सीक्रेट किया तो ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब 1 में कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ पे लंग आएगा और ये एचसी को सीक्रेट करेगा, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को सीक्रेट कर देगा, तो इसके नाम में ये, तो ये A1 को A2 में कन्वर्ट कर देगा। ये A2 जो है, ये A2 जो है ये अपना एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये बहुत काम का है। तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा AT1 और AT2 पे। ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने बता ही दिया, ये 6 जगह प्रेजेंट रहेगा, हार्ट पे, ब्लड वेसल पे, किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड, और फिर आ जाएगा ब्रेन, ब्रेन में भी CNS और सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। तो हार्ट में क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा था, हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा था, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ब्लड वेसल का ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, ब्लड वेसल्स का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। किडनी में ये सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा था, कहाँ से, PCT में, तो उससे भी सोडियम, अभी सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है, अब सोडियम अकेला नहीं आता कभी भी, पानी को साथ में लेके आता है, तो अब एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, तो ब्लड में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फिर एड्रिनल ग्लैंड में ये अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। तो ये सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है, कहाँ से करेगा, ये DCT से करेगा। CNS में ये थर्ड सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा, और ये जो सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर्स है नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट करती है, तो उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक समरी हो गई है। तो ये अपनी एक समरी है, अभी तक के अपन ने जितना भी पढ़ा है वो एक पेज में आ गया है। तो ये हो गया है नॉर्मल रास,